नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल संसार भारती में। तो जैसा दोस्तों अभी आपको जैसा पता है कि 1 मई से लेकर के 9 मई तक 9 दिवसीय श्री श्री 108 विष्णु महायज्ञ की विष्णु महायज्ञ चल रहा है नंदिनी लगुनिया रेलवे स्टेशन पर, जिसके ऑर्गेनाइजर है बहादुरपुर नंदिनी लगुनिया और समस्त ग्रामवासी और जितने हैं नियरेस्ट नज़दीकी ग्रामवासी सारे लोगों का सहयोग से हैं यह महायज्ञ हो रहा है। अभी हमारे बीच हैं कथावाचिका दीदी दिव्यांशी जी। इनका कथा 2 दिन हो चुका है, आज जो है सो कथा का तीसरा दिन है। सबसे पहले तो दीदी से जानते हैं कि आज का जो कथा है उस कथा का विषय क्या है। जी, सबसे पहले तो आप सबको जय सिया राम, सादर प्रणाम। आज की जो कथा है तृतीय दिवस की कथा है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का प्रसंग आएगा। जी जी जी, जी। एक बात सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा दीदी को कि आप हर जगह जाते रहते हैं कथा करने के लिए। ये जो मिथिला की नगरी है जहाँ पर आपका पदार्पण हुआ है, ये विश्व कवि विद्यापति जी आपने सुना होगा उनको, उनकी भूमि है। आपको यहाँ पर आकर के कैसा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा 2 शब्द बताएं उनके बारे में। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मिथिलांचल में मुझे आने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ पर जानकी जी के यहाँ पर आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का गुणगान करना ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। जी जी जी। जैसे कि आप कथा करती हैं, हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं आती हैं। आपसे मेरा इंटरव्यू करने का एक था सबसे बड़ा रीज़न कि समाज में कम से कम आप जहाँ रहती है वहाँ का चारों तरफ का वातावरण धन्य हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि यज्ञ होता है, 9 दिन बाद फिर जो है सो यज्ञ समाप्ति हो जाती है। मेरा उन महिलाओं से या उन लोगों से एक सवाल रहेगा कि ये मॉडर्निटी जिसको हम कहते हैं आधुनिकता, ये कल्चर और संस्कृति को ख़त्म करते जा रहा है। इसमें गीता का पढ़ना कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है, ये एक सवाल है मेरा। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि आज के समय में हम लोग कथा भी कराते हैं तो 9 दिन की हम कथा करा रहे हैं। अगर वर्ष में 365 दिन हैं, 9 दिन तक हमने कथा श्रवण पान करी, उसके बाद में हम फिर से अपने वही कुकर्मों में लग जाते हैं। जी जी जी। तो केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होगा, कथा सुनिए, उस पर चिंतन करिए, शास्त्रों को पढ़िए और बच्चों को भी बताइए। जैसा कि आज का कल्चर ऐसा हो गया है, हम अपनी संस्कृति को, संस्कारों को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। हम बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को संस्कार भी देना चाहिए। जी जी जी। हम जो कुछ भी शिक्षा आज की आधुनिकता में हम देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी वो पढ़ते हैं 2 शब्द पढ़ करके आई डोंट बिलीव गॉड, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। तो उसके लिए हमें गीता पढ़ना चाहिए। जब तक हम अपने वेद शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं तब तक संस्कार आ ही नहीं सकते हैं। धर्म के विषय में हमें कुछ पता नहीं रहेगा। और जब हमें धर्म के विषय में कुछ पता नहीं रहेगा, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, अपने परिवार वालों को क्या बताएंगे। और कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति आकर के हमारे धर्म पर टिप्पणी कर जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जी जी जी। तो इसलिए धर्म शास्त्रों को, वेदों को पढ़ना परम आवश्यक है। जी, जैसे कि इतिहास बताता है कि पहले संसार, फिर सनातन, फिर गीता पुराण और फिर विज्ञान। लेकिन साइंस कहता है कि अध्यात्म नहीं है और अध्यात्म कहता है कि साइंस है। आज के दौर में हमें देखने को मिलता है जिस जीवन शैली से हम लोग जीते हैं, डॉक्टर चाहे कितने भी MBBS MD जो भी हो, FRCS हो, FRCP हो, एक स्टेज के जाने के बाद कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी बीमारी लाइक शुगर हो, BP हो। ये मेरा सवाल इसीलिए रहता है कि साइंस अध्यात्म को नहीं मानते हैं। बहुत सारे डॉक्टर को हमने फेस किया है और लोगों ने भी फेस किया होगा। तो मैं ये अभी जो महाकुंभ गया है, महाकुंभ में लगभग जितने भी नागा साधु को टीवी पर देखा गया और आमने सामने बहुत सारे साधु संत आते रहते हैं, उनमें बीमारियां कम पाई जाती हैं और डॉक्टर्स जो है अधिक बीमार हो रहे हैं, यह जानने के बाद कि अध्यात्म नहीं है। ये दोनों के अंतर को थोड़ा सा महत्व पर प्रकाश डाले कि अगर डॉक्टर है, विज्ञान है, तो फिर वो बीमार क्यों पड़ते हैं, और अध्यात्म नहीं है तो फिर साधु संत उतने बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। इस पर थोड़ा सा। ये अध्यात्म और विज्ञान में सदैव से मतभेद रहा है।
लेकिन अगर हम ये कहें कि विज्ञान ने भी मान लिया है आज के समय में कि अध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है। जी जी जी। कुछ भी है, अगर हम जो आज की दवाइयाँ हैं या कुछ भी विज्ञान बताता है तो सबसे पहले वेद शास्त्रों से ही वो औषधियाँ निकाली गई हैं। जी जी जी। सब वेद शास्त्रों से ही हमको मिलता है, सब सनातन से मिलता है, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। जी जी जी। ये सदैव मतभेद रहा है। और जैसा कि जो साधु संत हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं। जी जी जी। और हम लोग हैं आज के समय में तो बीमार पड़ जाते। जी जी। उसका एक ये भी वक्तव्य है कि खान पान भी है। जी। अच्छा, हम लोग आज जो भी खा रहे हैं बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड खा रहे हैं, संत हमारे वो नहीं खाते हैं। जी जी जी। दूसरा, वो लोग योग भी करते हैं, उनका एक शेड्यूल रहता है कि सुबह इतने बजे ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है, जी जी। भगवान का भजन करना है, योग करना है, उनका पूरा नियम बना होता है। अच्छा, हमारे पास क्या है, हमारे पास आज कोई नियम नहीं रह गया है। जी जी जी। ना हमें टाइम से सोना है, ना टाइम से उठना है, ना योग करना है, तो उसके लिए योग भी आवश्यक है। जी जी जी। ऐसे तक देखा गया है कि आजकल के जो दौर में है लोग पैसे के चक्कर में शांति खो देते हैं, और जब पैसे के चक्कर में शांति खो देते हैं और एक टाइम आता है जब न पैसा रह जाता है न शांति रह जाता है। जैसे अभी देखा जाता है कि कुछ थोड़ा सा संपत्ति के लिए भाई भाई को गोली मार देता है, पिता पुत्र को गोली मार देता है। तो ऐसे में आप उनके लिए क्या संदेश करना चाहेंगे? जानता सब लोग है कि सब चीज़ यहीं पे रह जानी है, लेकिन बावजूद उसके इतने करे जो है सो कदम उठाते हैं। थोड़ा सा उनके लिए दो शब्द जरूर कहिए कि ये धन का क्या महत्व है और ज़िंदगी का क्या महत्व है। सबसे पहली बात तो ये कि भगवान ने इंसान बनाए थे प्रेम करने के लिए। जी जी। और पैसा बनाया इस्तेमाल करने के लिए। जी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। उल्टा। जी। आज मनुष्य प्यार जो करता है वो पैसे से करता है। जी, जी, और जी। इस्तेमाल मनुष्य का करता जी, है। जी, जी। तो इसलिए जीवन भर मनुष्य कमाता तो ऐसा जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जी, फिर जी। मर ऐसे जाता जैसे कभी जिया ही नहीं। जी जी जी। आज हमने ये जान लिया है कि जो गाँव में रहते हैं उनको हम ये देखते हैं कि वो लोग अनपढ़ हैं। जी जी जी। लेकिन अगर हम देखें, अनपढ़ों ने हमें सिखाया बहुत कुछ है, लिया कुछ नहीं हमसे। जी जी जी। जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, पूरा एक परिवार होता था। जी जी जी। एक व्यक्ति तो होता था, वो बोलता था, बाकी सारे लोग सुनते थे। जी जी जी। आज हम शहर में पहुंच गए हैं, आज हमारे पास धन है, रुपए पैसे हैं, तो सबके पास बैंक बैलेंस है, और जितना बैंक बैलेंस है तो उनका वही पैसा परिवार बनकर रहेगा। जी जी जी। आज सब बोलते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। आज परिवार में एकता नहीं रह गई है। और दूसरी बात, आज हम दो पैसे अगर कमा रहे हैं तो हम अपने आप को ये समझते कि अगर हम कमा रहे हैं तो हम किसी सामने वाले व्यक्ति की एक भी बात नहीं सुनेंगे। नहीं सुने। जी जी जी। और यही है कि संपत्ति के लिए भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, मतभेद हो जाते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम अपने बड़ों से जुड़े रहेंगे, बड़े बुजुर्गों के पास बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे इसका मुख्य कारण अज्ञानता है या क्या है? अज्ञानता नहीं कहेंगे, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए वृद्धाश्रम बढ़ती चली जा रही, संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जी जी। और जहाँ तक हम देखते हैं कि जितने भी रिच फैमिली वाले हैं, जी, अमीर लोग हैं, जी। उनके माता पिता ही वृद्धाश्रम में जा रहे हैं ज़्यादातर। जी जी। तो उसका एक ये भी कारण रहता है कि इतना प्रेम से माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं। जी। ये हमारा बच्चा है, जिगर का टुकड़ा है, अपनी प्रॉपर्टी हम बाद में दें या पहले दें, देना इसको ही है। जी जी जी। तो शहर में माता पिता इतना फ्रीडम में बच्चों को रखते हैं कि सब कुछ पहले उनके नाम कर देते। जी जी जी। अब बच्चे, ये हंसने का भी विषय हो जाता है और ये सोचनीय विषय भी है जी जी जी। कि जब सब कुछ मिल गया उनको, तो फिर वो माता पिता को भार समझने लग जाते हैं, बोझ समझने लग जाते हैं। जी जी जी। और फिर वो विचार करते कि अब इनकी सेवा हमसे नहीं होगी, अब इनको वृद्धाश्रम में छोड़ करके चले आएंगे। जी। और वही गाँव के माता पिता, अब उनकी ये भी चतुराई रहती है, वो जानते हैं कि अगर सब कुछ हमने बच्चे के नाम कर दिया तो यहाँ से भी हमें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाएगा। जी, जी, इसलिए कुछ ना कुछ वो शेष अपने पास रखते हैं कि अगर ये रहेगा तो हो सकता है इसी के लालच में बच्चे हमारी सेवा तो तब भी करेंगे। जी जी तो जी। यही सब बातें रहती हैं। जी जी। एक आखिरी सवाल, जैसा कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, ये वीडियो बनाना हमारा इसीलिए मकसद है कि आज का जो दौर है, आप देख रहे होंगे कि जिस शांति के खोज में जिस परिवार का निर्माण किया गया था, उस परिवार में अज्ञानता के कारण कहीं ना कहीं अशांति और कुरीति हमेशा से होती रही है। और कहीं ना कहीं सारे लोग शांति की ही तलाश में रहते हैं। और
मैम ये दीदी को आप जानती होंगी। ये दीदी हमेशा से टीवी पर भी एक्टिव रहती हैं और इनका आए दिन आप प्रोग्राम जो है सो सोशल मीडिया पर देखते होंगे। इनका आज तीसरा दिन का प्रोग्राम है जो कि नंदिनी लगुनिया रेलवे स्टेशन पर है। आप जितने भी मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन से सीधा आप नंदिनी लगुनिया उतरेंगे और उतरते ही आपका पाँव पड़ेगा तो वो ग्राउंड में ही पड़ेगा। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा मैम से कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गीता पढ़ लेने के बाद वो गीता पढ़ने की नसीहत देते हैं कि ज़िंदगी में अगर सारा सावधानी सारा परेशानी से अगर दूर होना है तो गीता पढ़ो। तो हम लोग जब जानते हैं कि सारा समाधान का जड़ गीता ही है, गीता को स्कूल में क्यों नहीं अनिवार्य कर दिया जाता है? ये मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। जैसा कि आपने शांति के विषय पर भी कहा और गीता के विषय पर भी कहा जी, हमको ये पढ़ाया गया, अब तक देखा जाए कि भगवत गीता के विषय में भी हमको पढ़ाना चाहिए। जी जी जी। आज मनुष्य, सबसे अच्छी बात जो आपने कही कि शांत नहीं है। जी जी जी। हमें थोड़ी सी भी कष्ट होते, थोड़ी सी भी कठिनाई आती तो हम अशांत हो जाते हैं। जी जी जी। आज मनुष्य सुख तो है उसके पास में, साधनों से सुख आ जाता है जी। लेकिन शांति नहीं है। जी जी जी। आज हम बच्चे जब जन्म लेते हैं तो माता पिता ने इतना कमा करके उनको दे दिया है कि हर कमरे में एसी लगा हुआ है। जी जी। सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा अच्छे से हो रहा है। जी जी जी। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं शांत हैं तो हम अपने बच्चों को भी शांत नहीं कर सकते हैं। राइट राइट। आप अपने आप को शांत रख सकते हैं तो सबसे बड़ा कारण आप हैं। आप अगर बहुत सारी बातें मन में लेकर के बैठे हैं तो आप स्वयं को अशांत कर लेंगे। जी जी। और अगर आप सब कुछ छोड़ करके बस ये विचार कर रहे हैं कि भगवान जो देखते हैं सब भगवान ही करते हैं, हुई है सोई जो राम रच राखा। जी जी जी। चाहे हम कितना भी कुछ भी कर लें तो आपके अलावा आपको कोई शांत और आपके अलावा कोई आपको अशांत नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद करते हैं। दीदी का शेड्यूल जो है सो बहुआ है और इसी शेड्यूल में से थोड़ा सा हमें टाइम मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर कभी दीदी का इधर आने का प्रोग्राम हुआ तो अगले 2-4 क्वेश्चन पर हम ज़रूर, और हमारा सिर्फ मकसद ये है कि शांति समाज में एक शांति स्थापित हो। ऐसे नहीं जग होने के बाद ही सामाजिक स्थिति सुधरे, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। पारिवारिक स्थिति अगर सुधर जाती है तो सामाजिक स्थिति भी अपने आप सुधर जाती है। तो मेरा यही तक मकसद है कि आप तक सकारात्मक विचार जाए। और इसी के साथ हम अपना ये बात आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हमारे चैनल को देखते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।